यही रात अंतिम, यही रात का फैसला आपका होने वाला है। ये क्लास 12th जो है बच्चों, वो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। पहले आपको उसके एग्जाम देने जाने से पहले करना क्या है, तो पढ़ाई। अब लास्ट नाइट में तो कोई नया चीज आपको पढ़ना है नहीं, जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन करें। अगर आप फॉर्मूला पढ़ के जाइएगा ना, तो एमसीक्यू तो यूं बन जाएगा। उस तरीके से कैसे मार्क्स उठाया जाता है ना, प्रॉपर बात करने वाले बच्चों। एग्जाम डेट जो आपका बायो का है, जो सबसे पहला एग्जाम बायोलॉजी का है, जो 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास 12th का एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 1 फरवरी से आपका क्लास 12th का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है बच्चों। अब समय बहुत कम है। आपने एक गाना जरूर सुना होगा, यही रात अंतिम, यही रात भारी, है ना। तो यहाँ भाई मैं आपके लिए अंतिम उपदेश लेकर के आया हूं कि आखिर लास्ट में क्या ऐसा धमाकेदार काम करना है जिससे कि आप स्कोर बहुत बेहतर ले पाए और बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, अच्छा परसेंटेज से पास हो पाए और माँ बाप बिल्कुल गदगद हो जाए। ये क्लास 12th जो है बच्चों, वो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। पहला बात ये ध्यान से समझिए, और जो करना है वो कॉपी में ही करना होगा। मेरे साथ फिजिक्स के फैकल्टी, फिजिक्स के टीचर राकेश सर हैं, जो आपको बताएंगे कि कैसे आपको पेपर लिखना है। तो सर बताइए सर आप। जिससे आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप सबसे पहले तो मेरा आपके के लिए वेल विशेस है ना, कि आप एग्जाम को बहुत अच्छे से लिखिएगा। पहले आपको उसके एग्जाम देने जाने से पहले करना क्या है, तो पढ़ाई। अब लास्ट नाइट में तो कोई नया चीज आपको पढ़ना है नहीं, जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन करें, जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन करें। आप मैथ के एग्जाम देने जा रहे हैं, फिजिक्स की एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो फार्मूला जरूर पढ़ के जाइए। अगर आप फार्मूला पढ़ के जाइएगा ना, तो एमसीक्यू तो यूं बन जाएगा। सबसे पहले 1 फरवरी को आपका बायोलॉजी का पेपर होने वाला है, और किन बातों का ध्यान रखना है मैं एक एक बातें इस वीडियो में करने वाला हूं बच्चों। वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। अभी तक यूट्यूब पे आपने जितनी भी वीडियो देखी होगी, मैं एकदम जिस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम दिया है उस तरीके से कैसे मार्क्स उठाया जाता है ना, प्रॉपर बात करने वाले बच्चों। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम ओवर नहीं होता है तब तक हम लोग आपके लिए वीडियो हमेशा लेकर के आते रहेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ बातों पे ध्यान दीजिएगा। और हाँ बच्चों, एक तो आपको बिहार बोर्ड के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर आपने सही से लिखा है तो स्कोर आपका बेहतर आने वाला ही है। अब यहाँ पे कुछ कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एग्जाम डेट बता देते हैं सर ये बच्चों का, तो क्लियर रहेगा सर, एक बार क्लियर कर दीजिए। एग्जाम डेट जो आपका बायो का है, जो सबसे पहला एग्जाम बायोलॉजी का है, जो 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। सेकेंड एग्जामिनेशन आफ्टर सरस्वती पूजा होगी, जो आप याचना पूजा याचना कर लीजिएगा, ताकि हमें मतलब कि अच्छे मार्क्स मिल सके। माँ सरस्वती का पूरा ध्यान करके मैथ्स वाला स्टार्ट करेगा अपना 4 तारीख से, ठीक है। उसके बाद 5 को फिजिक्स आएगी, फिर 6 को इंग्लिश, 7 को केमिस्ट्री और 8 को हिंदी होके समाप्त हो जाएगी। और आपका टारगेट बच्चों, आपका टारगेट कम से कम 85% से कम तो रहना ही नहीं चाहिए। तो डेट आप इधर भेजे में फिक्स कर लीजिए, कब कब आपका एग्जाम है। पहली बात है, अब आते हैं सर, अब मेन बात करते हैं हम लोग, किन बातों पे ध्यान देना है एग्जामिनेशन के टाइम में। सर आप भी एग्जाम दिए होंगे, हाँ, गलतियां जरूर हुई होगी, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा दिमाग में टेंशन चलता है। और सबसे पहला तो सर वो होता है, एग्जाम देने से पहले वाला जो रात होता है ना सर, बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों। उसके लिए कैसे तैयार हो कि अगला जो एग्जाम उनके जो आने वाला उसको कैसे वो मैनेज करें। एग्जाम जो आने वाला है उसके पहले रात में आपको ज्यादा कुछ करना है नहीं। जो एमसीक्यू को एक बार थ्रू आउट देख जाइए, जहां से अपने केस पेपर से जहां से भी एमसीक्यू आपने किया है उसको थ्रू आउट देख लीजिए। बोर्ड लेवल का एमसीक्यू, अब जेई का एमसीक्यू मत देखने जाइएगा, है ना। बोर्ड लेवल का एमसीक्यू देख लीजिए, और उसमें आपका डबल ऑप्शन है। 35 अगर मान लेते हैं, मैथ्स की बात करें तो 100 उसमें 100 होगा। बायो की बात करें तो उसमें 70 ही ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन उस 70 में से आपको 35 करना है। मैथ्स वाले में 100 में से 50 करना है, तो आधे ऑप्शन पे आता है। तो वैसे एमसीक्यू को हिट करिएगा जो इजी हो, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन को डील करिएगा शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर में जो इजी हो, जो आपको ज्यादा पढ़ा हुआ हो। तो डबल ऑप्शन आपको यहाँ मिलने वाला है, तो आप उसी क्वेश्चन को हिट करना जो आपसे इजीली बन जाए। एकदम मतलब पेन उठाते आंसर, पेन उठाते आंसर, वही मैं सिंपल सा फार्मूला पुटिंग आंसर क्वेश्चन होता है। फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन होता है। फार्मूला माइंड में है, क्वेश्चन धड़ाक से बनेगा। फार्मूला अगर माइंड में नहीं है, क्वेश्चन धड़ाक से नहीं बनेगा। किन किन बातों पे एग्जामिनेशन के दौरान आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और ये बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि अक्सर हमने देखा है, अक्सर हम लोगों ने भी एग्जाम दिया है, बहुत तरह की टेंशन होती है, समय से पहले नहीं पहुंचते हैं, लेट हो जाता है, जाम का चक्कर पड़ता है, बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, पानी साथ में नहीं रखते हैं, बार बार बाहर जाते हैं। तो ये सब चीजों से आपको बचना पड़ेगा।
टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है सर, क्या कहते हैं आप? जरूर जरूर। अब यहाँ पे एग्जाम के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है बच्चों? मैंने देखा है बच्चे ऐसा बोलते हैं ना सर, मैंने पूरा बना के आया, मार्क्स नहीं आया, बहुत अच्छे से लिख के आया, मार्क्स नहीं आया। तो कॉपी का इंप्रेशन एग्जामिनर पे जाएगा तब तो मार्क्स वही मिलेगा। तो मेन फंडा यही है बच्चों की, आपका इंप्रेशन बेहतर होना चाहिए, और इंप्रेशन के लिए आपकी लिखावट बहुत बेहतरीन होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए जब आप लिख रहे हैं ना, तो भाई सामने वाले की आंख लगना चाहिए, वाह यार क्या लिखा है बच्चे ने। तो हैंडराइटिंग आपकी बहुत सुंदर सुंदर होनी चाहिए। ये वाली हैंडराइटिंग बिल्कुल भी नहीं बच्चों, ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए क्या लिखा है सर, एक बच्चे ने लिखा है पास कर दीजिए माँ, ठीक है, और इस तरीके से ओवर राइटिंग, बिल्कुल ओवर राइटिंग तो सर बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब लिख के और ऐसे ऐसे काट देना यार। काटना है तो सिंपल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, एक लाइन बस, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। हाँ एकदम नहीं, ऐसे ऐसे एकदम बच्चों जैसा काम नहीं कर रहा यार, कि मतलब गलती हुआ और वो पूरा एकदम रगड़, क्योंकि रगड़ोगे तो एग्जामिनर का ध्यान वहीं पे जाएगा, गलती पे जहां तक क्रॉस किए हो। तो तुम्हारा अगर एक लाइन रहेगा पतला सा ना, तो हो सकता है कि स्किप भी हो जाए उसके दिमाग स्किप भी हो जाए, राइट। और ऐसे आप लिख दोगे ना तो एक तो कॉपी गंदा लगता है, हाँ, देखने वाले को पसंद नहीं आएगा, और वो अगर आपने अच्छा भी लिखा होगा ना, मैटर आपने सही लिखा होगा, फिर भी उसको लगेगा यार सही नहीं तो है, वो मजा नहीं आया। तीन नंबर सब कुछ सही है, 3 हाँ। नंबर का तो 2 नंबर देके निकल हाँ, जाएगा। 3 नंबर के जगह पे 3 नंबर नहीं देगा, सीधे आपका क्या बैठा देगा, 2 नंबर, तो 33% मार्क्स तो वही गया। खत्म, खेल खत्म। क्वेश्चन लिखना है इस तरीके से, एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में एक क्वेश्चन नंबर अगर देना। पॉइंट लिख दे तो एक लाइन गैप दे दे, हाँ क्वेश्चन लिखे तो दूसरा लाइन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो वहां गैप दीजिए। सर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर लिखे क्या करें? नहीं, क्वेश्चन तो लिखना ही नहीं है इसमें, क्वेश्चन नहीं लिखना। क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट आप आंसर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जरूर दीजिए ताकि एग्जामिनर को लिखा पता चले कि इस क्वेश्चन का कितना नंबर का आपका क्वेश्चन है, ताकि पेपर ग्रुप वाइज होते हैं क्या? ग्रुप वाइज पेपर अगर है तो ग्रुप वाइज आप आंसर लिखे तो ज्यादा सही है। तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, सपोज करिए ग्रुप ए का ग्रुप ए में ही लिखिए, ग्रुप बी का ग्रुप बी में ही लिखिए, ग्रुप सी का ग्रुप सी में ही लिखिए, ताकि अगर मानते हैं सर कि पहला नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो क्या हम पहले ग्रुप ए में दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। हाँ, आप आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको सबसे पहले 10 क्वेश्चन है, मान लेते हैं 10 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन नहीं आते, हाँ, तो 5 ही बनाना है, तो 5 ही बनाना है। हाँ। तो आपको ये नंबरिंग दे करके, नंबर देके कि फलना ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये दे करके आप आंसर लिख के या उसका सॉल्यूशन लिख के आप पूरे तरीके से उसमें लिखिए, सुंदर सुंदर राइटिंग में, ताकि उस सामने वाले को पता चले कि हाँ ये लिखा हुआ है। दूसरा, जब एक प्रश्न का आप उत्तर दे दे तो बीच में 1-2 पैराग्राफ छोड़ दे, हाँ, 1-2 लाइन कम से कम छोड़ जा सकते हैं, ताकि फिर दूसरा जब लिखे तो पता चले कि वो सेम मिक्स नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा एग्जामिनर को थोड़ा सा लगेगा आसान होती है, और मार्क्स उसको देने में सुविधा होती है। अगर आपका कंटिन्यू रहेगा तो हो सकता है उसके दिमाग से स्किप कर जाए और 2 क्वेश्चन के बदले एक ही जगह मार्क्स बैठा के निकल जाए। तो ऐसे में यार बहुत ज्यादा संभावना है कि मार्क्स आपका कट सकता है। इसीलिए आप कोशिश करिए कि जब भी एक आंसर लिखे ना, उसके बीच में थोड़ा गैप छोड़ दीजिए, फिर दूसरे का आंसर लिखे, फिर तीसरे का आंसर लिखे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। एक चीज और है सर, मेरे माइंड में आ गया सर, अभी अभी आ गया, और शायद आपके माइंड में भी आ गया। कुछ बच्चे का एक और प्रश्न है कि सर हिंदी भी पूरा नहीं आता है और इंग्लिश भी पूरा नहीं आता है, आपने पढ़ाई इंग्लिश से करा है, हिंदी से भी करा है, अब पेपर में आंसर कैसे लिखे, हिंदी से लिखे या इंग्लिश से लिखे? आप देखिए, अगर आप इंग्लिश में पढ़े हैं तो अगर इंग्लिश में लिखे, हिंदी में पढ़े तो हिंदी में लिखे। अब कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाता है कि हिंदी में अगर मतलब इंग्लिश में पढ़ लिए लेकिन इंग्लिश में प्रॉपर नहीं सेंटेंस फॉर्मेशन हो रहा है, आप इंग्लिश में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, नंबर मिलेगा एकदम। क्वेश्चन तो यार छोड़ के नहीं आना है, क्वेश्चन जिस दिन आपने छोड़ दिया ना, मतलब भाई मेरे भाषा में गधागिरी कर रहे हो, ठीक है? आपको क्वेश्चन तो छोड़ के ही नहीं आना, कुछ तो भर के आना, कुछ लिख के ही आना, पेपर पूरा भर के आइए एकदम मस्त तरीके से। मतलब आपको नहीं पता है सर, रिलेवेंट नहीं पता, उसके डायरेक्ट आंसर नहीं पता आपको, रिलेवेंट तो कुछ भी पता होगा, उस चैप्टर से रिलेटेड तो जरूर पता होगा। अरे निगेटिव मार्किंग तो है नहीं यार कि कोई मार्क्स आपके कटने जा रहे हैं, अगर काटा तो काटा, नहीं काटा तो दे के जाएगा, काटेगा तो नहीं, काटना तो सवाल ही नहीं उठता है, वो कुछ न कुछ एक नंबर भी बैठा के जाएगा। तो ये फायदा है ना सर, ये फायदा है ना कि अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसको लिख दीजिए। हाँ, उसका जवाब अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता हो, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में लिख दो ना, इंग्लिश इन द सेंस समझो
कि जो हम अभी बात कर रहे हैं, आधा हिंदी मिक्स आधा इंग्लिश मिक्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मैं जब एग्जाम दे रहा था तो मुझे भी ये बात पता था कि आपको 2 लैंग्वेज चूज करना होगा। लैंग्वेज में वहां पे एक आता है देवनागरी और वहां पे आता है रोमन। जब आप देवनागरी आप लिखते हो तो आप इंग्लिश लिख सकते हो, ठीक है, हिंदी के साथ इंग्लिश लिख सकते हो। जब आप कॉपी के फ्रंट पेज पे आप जब रोमन लिखते हो वहां पे लैंग्वेज में, तो आप हिंदी नहीं लिख सकते हो। तो पहला आपको ध्यान देना है कि आपको अगर हिंदी में लिखना है बाद में, तो आप सॉरी हिंदी से इंग्लिश लिखना है बाद में, तो आप देवनागरी यूज करिए, तो आपके लिए ज्यादा सफिशिएंट रहने वाला है। तो यहाँ पे भी आप वहां भी आप पूछ लीजिएगा एक बार कि क्या हम मिक्स करके लिख सकते हैं, तो आप मिक्स करके बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज के लिए मैं आपको आगाह करना चाहूंगा, सपोज आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, उसका सवाल आपको आधा हिंदी में आता है आधा इंग्लिश में आता है, तो ऐसा नहीं होता है। या तो कंप्लीट हिंदी लिखिए, पूरा हिंदी लिखिए, या कंप्लीट इंग्लिश लिखिए, ये आपको ध्यान देना है। मतलब ऐसा नहीं कि 2 लाइन इंग्लिश और 2 लाइन हिंदी, ये नहीं चलेगा। आपको या तो पूरा हिंदी लिखना है, या तो पूरा इंग्लिश लिखना है, या फिर पूरा इंग्लिश लिखना है, ये आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम आधा इंग्लिश और आधा हिंदी, ऐसा नहीं चलेगा काम। तो आप कंफर्टेबल के अनुसार आप अपना जो है उसमें आंसर लिख सकते हैं, आपको जैसा इच्छा है वैसा लिख सकते हैं, यहां तक आपको ध्यान देना है। उसके बाद सर क्या था, उसके बाद था पेन का यूज सर। पेन जब आप ये लिख रहे हैं, एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मेन हथियार है सर, हाँ, स्टूडेंट का मेन हथियार है सर। अगर आपका सिलेक्शन गलत हो गया ना बच्चा, बहुत भारी पड़ने वाला है आपसे। और ये उम्मीद करके मत जाइएगा कि बगल वाला जो आपका दोस्त है ना वो आपको पेन दे देगा, नहीं, पेन अच्छा लेके जाइए और ब्लैक और ब्लू में ही लिखिएगा, ब्लैक और ब्लू में ही लिखिएगा। दूसरा कलर मत लीजिएगा। 2 कलर, एक और सर, क्या दोनों कलर यूज कर सकते हैं, ब्लू का ब्लैक कर सकते हैं। जैसे आपने जैसे आप वहां पे क्वेश्चन पेपर दिखाइएगा आंसर शीट, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये चीज लिखा है, हेडलाइन दिया उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो आप इसको एक ब्लैक से लिख सकते हैं और इसकी डिटेल्स में ब्लू में लिख सकते हैं। ऐसा आप यूज कर सकते हैं, तो और अट्रैक्टिव हो सकता है। कुछ चीजों का अंडरलाइन आप कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा वो अट्रैक्टिव दिखाने। लेकिन कभी भी ऐसा मत करना, रेड पेन नहीं, रेड ग्रीन नहीं, या एक्स बाय जेड जो भी कलर है वो आप नहीं यूज करेंगे, ओनली ब्लू एंड ब्लैक यूज करेंगे, बस ब्लू एंड ब्लैक यार, फिर आपको बहुत मजा आने वाला है। अब एक चीज और सर जो मेरे को लगता है, ठीक है, वो तीसरा सर कि पानी बॉटल लेके जाना है। हाँ, जाना पानी बॉटल लेके क्यों जाना चाहिए? अब मान लेते हैं सपोज दैट जैसे आप पानी पीने के लिए प्यास लग रही है, या फिर 3 घंटा सर अनकंफर्टेबिलिटी फील हो रही है, तो आप पानी लीजिए। हाँ, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो उस टाइम आप बाहर जाइएगा पानी पीने के लिए, समय बर्बादी होगा, या फिर आपको बोला जाएगा कि अभी एक बच्चा बाहर गया, आप वेट करिए, तो आपको अंदर दिमाग में चलते रहेगा कि जाना है। तो उससे अच्छा अपना बोतल एक रखिए, ट्रांसपेरेंट बोतल रखिए, उसमें कोई भी ऐसा लोगो स्टिकर नहीं चिपका हुआ रहना चाहिए। सर OMR बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, अक्सर बच्चे सर गलतियां हो जाती है फील करने में। सर मैं आपके लिए OMR भी रखा हूँ, अब आप बताइए कैसे इसको फील करना है सर, आप बताइए। जैसे आपका एक रोल नंबर होगा, तो यहाँ पे आप रोल नंबर डालिएगा। जैसे सपोज दैट किसी का रोल नंबर आ गया 1029387641, तो इसका 1 है तो ये 1 को कलर करेगा। ध्यान रखिएगा 0 नीचे होता है, हाँ, पहले 0 नहीं है, 0 इसका 1 है तो अक्सर बच्चे इसमें गलतियां 0, और ये कंप्लीट डायल करिएगा, कंप्लीट रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मार्क देके छोड़ दिए तो गलत हो जाएगा। 2 है तो 2 के सामने रंगेंगे, 9 है तो 9 के सामने रंगा जाएगा। इसी तरह से सबको डायल करना है। टेस्ट आईडी आपका होगा, बुकलेट में देके रखेगा, वहां से आपको करना है। और जो आपका आंसर होगा, अब 1 का डी सही हो रहा तो 1 का बी यहाँ डायल होगा, 2 का डी सही हो रहा तो ऐसे डायल होना है। कंप्लीट रंगना, आपको ये नहीं रंगना ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा। या फिर 2 को भी रंग दीजिएगा तब पर भी गलत माना जाएगा, है ना। आपको एक ही आंसर देना है। हाँ, ये यहाँ पे मेथड दिया हुआ है। हाँ, टेस्ट डेट, जिस डेट में एग्जाम दे रहे, जैसे आप बायो का एग्जाम पहला स्टार्ट है 1 फरवरी को, तो 1/2/2025 लिखिएगा, है ना। आपका यहाँ सिग्नेचर जाएगा, यहाँ पे आपका जो वहाँ पे क्लासरूम में होते हैं उनकी जाएगी, गलती से मत पुट कर देना। यहाँ कैंडिडेट सिग्नेचर, अपना नंबर, जो बैच है, जो नेम है, जो XYZ जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वहां पे डाल देना है। और कभी भी ओवर मतलब होता है ना कि अब इसको नहीं है तो इसको ऐसे काट दिए, कभी ऐसा भूल के मत करना, है ना। सब कुछ क्वेश्चन नंबर, क्योंकि तुमको देखो अगर
क्वेश्चन 100 होगा या फिर 70 होगा, उसमें से 35 ही करना है। मैथ में 100 में से 50 ही करना है। तो हो सकता है कि तुम 76 नहीं के, 77 नहीं के, 78 का सी आ रहा तो इसको रंग रहोगे। तो जो क्वेश्चन बनाया उसके प्रॉपर जाना कि हमको कहाँ रंगना है, ऐसा नहीं कि लगातार रंग दिए। तो ये भी सब क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन का, क्योंकि आधा ही रंगना है ना भाई साहब आपको। डबल ऑप्शन है। और सर एक चीज और है, मैं आपको इसके लिए टिप्स देता हूँ। आप पहले क्या करिए ना, पहले ओएमआर फिल नहीं करिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनाते गए ओएमआर फिल करते गए, नहीं, बाद में हो सकता है करेक्शन आ जाए। हाँ, करेक्शन आ जाए। तो पहला क्या करिए ना, आपकी क्वेश्चन में के ऑप्शन में टिक लगा लीजिए। तो और लास्ट में हाँ, तो एक चीज हाँ, और होता है सर कि कभी कभी वहां पे जो टीचर होंगे ना वो मना करेंगे, मना करते हैं। ऐसा नहीं करना होता है क्वेश्चन पेपर में। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन रिसीव कर लिया जाता है क्या? हाँ, नहीं तो वो आपको जो होता है चीटिंग की भावना आ जाती है कि एक टिक किया तो पीछे से देख के टिक कर ले सकता है। अच्छा। तो ये मना किया जाता है वहां पे कि आप क्वेश्चन पेपर में कुछ ना लिखें। अच्छा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके भी हाँ, दिमाग मतलब लगाइए थोड़ा सा, हाँ, पेंसिल रखिए और थोड़ा सा डार्क करिए, बस हल्का सा ऐसे नीचे बिंदु साइन लगा दे दीजिए, बिंदु लगा हाँ, दीजिए, बिंदु लगा दीजिए। बड़ा टिक नहीं दीजिए। क्योंकि ओएमआर में क्या होगा ना बच्चा, कि अगर एक बार आपने गलत फिल कर दिया ना, तो फिर वो गलत ही हो जाएगा क्वेश्चन, फिर उसको आप सही नहीं कर सकते हैं। आप डबल भी करके एक काट देंगे ना, तब भी वो नहीं होगा यार, नहीं होगा वो फिर सही नहीं होगा आपके लिए। तो इसलिए ये सारी चीजों का आपको ओएमआर को बहुत अच्छे से, 50 नंबर सर बहुत मायने रखता है, 50% मार्क्स आपके लिए बहुत मायने रखता है यार। तो ये बातें आपको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बच्चों कि और किस किस चीजों पे आपको पेंसिल सर ने बताया कि जब भी डायग्राम बनाइएगा हाँ, तो पेंसिल से ही बनाइए, मत, क्योंकि अगर उसमें करेक्शन करना हो हाँ, करेक्शन करना हो तो आप आसानी से कर लीजिए। तो पेंसिल लेकर के जाना बायोलॉजी वाले को तो बहुत जरूरी है, फिजिक्स में जरूरी है, फिजिक्स में भी जरूरी है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट यूज आने वाला है वहां पे। ठीक है, एडमिट कार्ड कैरी करिएगा भाई। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एडमिट कार्ड आप घर पे ही भूल जाए और एग्जाम देने के लिए पहुंच जाइए, तो ऐसा नहीं करना है। एडमिट कार्ड अपने साथ में लेकर के चलना है। सर एक बात और दिक्कत है, रिपोर्टिंग टाइमिंग, अक्सर बच्चे ये सोचते हैं अरे बगल में ही तो है, पहुंच जाएंगे। जब जाम लगता है तो पता चलता है कि आधा घंटा लेट हो गए, घुसने नहीं दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, क्या जरूरी है? वो एक्स्ट्रा फिर टेंशन शुरू हो जाएगा, जो याद होगा वो भी भूल जाओगे। रिलैक्स होकर तुम पहले ही 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, वहां पे बैठ कर रिवीजन मारते रहो। क्या दिक्कत है? आपको एग्जाम देना है यार, वहां पे आप पहले पहुंचिए। टाइमिंग बहुत जरूरी है कि आपका रिपोर्टिंग टाइम से पहले आप पहुंचिए, ताकि आपको बहुत आसानी से आपका माइंड क्लियर है कि मुझे क्या करना है पूरे एग्जामिनेशंस में। आप पूरी प्लानिंग कर लीजिए कि मुझे 3 घंटा क्या करना है। राइट सर? yes. तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज, समय से पहले पहुंचे, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक और दिक्कत आती है सर, ठीक है, जब मैं एग्जामिनेशन दे रहा था उस समय भी क्या हुआ था सर कि मेरे बगल वाले बच्चे के साथ में सर मिस प्रिंट क्वेश्चन आ गया था। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिए बनाना शुरू कर देते हैं। तो नहीं, मेरे ख्याल से सर क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना, पहले देख लेना चाहिए, पलट के भी देख लीजिए, ताकि पहले देख लीजिए कि कुछ एरर वगैरह है कि नहीं, या पेज ही गायब है। तो फिर ऐसे केस में आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। होता नहीं है, इन केस अगर हो जाता है तो फिर आपको इसके लिए पहले से ही पेपर को एक बार पूरा स्पीड में कितना टाइम लगेगा सर? 2 से 5 सेकंड। 2 से 5 सेकंड। अरे 16 पेज या कुछ ऐसा ही पेज रहता है, जितना भी पेज रहता है आप पलट के जल्दी से देख लीजिए कि कहीं एरर तो नहीं है, मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, पेज नंबर वाइज कंटिन्यू पेज नंबर है कि नहीं है। बस ये आपको प्रॉपर तरीके से देख लेना है, और कहां से स्टार्ट करना है ये बहुत जरूरी है। और कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन जब आपसे बनने लगे वहीं से स्टार्ट करना है। सर अंतिम टेस्ट कुछ आप देना चाहते हैं तो सर एक बार मेरा तो यही करना है कि सबसे पहले आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करिएगा एग्जाम के टाइम, कि हम जानते हैं, हम इतना जानते हैं कि हम A to Z क्वेश्चन बना के बिल्कुल, है ना। और हमारा कहना यही होगा कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन से ज्यादा हिट करना क्वेश्चन को, क्योंकि डबल ऑप्शन मिलने वाला है। जो वीक है उसको छोड़ दो, आप उसको रिवीजन भी मत करो। क्योंकि अगर मान लो तुम सोच रहे होगे कि मेरा 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर में अगर तुम 5 का भी स्ट्रॉन्ग रिवीजन करके आओगे तो 100% बना के आओगे, बिल्कुल, है ना। क्योंकि 6 चैप्टर का भी पढ़े हुए, पहले से 7 भी पढ़े हुए, सब पढ़े हुए, लेकिन जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रिवीजन होना चाहिए वो आधा में होना चाहिए, कि आधे से क्वेश्चन अगर आ रही है तो हम उसको छोड़े नहीं। बिल्कुल भी नहीं छोड़ना यार, मतलब शानदार तरीके से बना के आइए। बाकी पूरी एमसीएम टीम की तरफ से आपके लिए बेल विशेष है, ऑल द बेस्ट कि आप एग्जाम को और बेहतर करके आइएगा, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेगी। ठीक है बच्चों, चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद के ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट।